Hey guys, Jai Hind, welcome to One Academy's analysis of The Hindu जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 16th of March, ट्यूसडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू सम रीजंस आपके लिए ये डेली जो न्यूज़ एनालिसिस है 2-3 दिन से नहीं लेके आ पाए। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं कुछ, उसके बाद एडिटोरियल है जिसे डिस्कस करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहले कोट ऑफ द डे देखेंगे। महात्मा बुद्ध का ये कोट है, डू नॉट dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment। इसका मीनिंग तो आप सबको पता चल ही गया होगा। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अगर हम जो पीछे चीज़ें हो चुकी हैं, मान लीजिए कि आप कुछ स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, अगर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हो, अगर आपने अटेम्प्ट दिया है उसमें फेल हो गए आप पहले, उसके बारे में मत सोचिए और ना फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट करिए कि क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर हो गया तो क्या होगा। होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है। सबसे पहले जो आपने जो प्लानिंग की है उस पे आप एग्जीक्यूट करिए कि आज का मेरा काम क्या है। क्या आज वो टाइम जो मुझे प्रेपरेशन करने में लगाना चाहिए, क्या वो समय जब मैंने फर्स्ट डे में स्टार्टिंग की थी उस दिन मेरा क्या एंथुजियाज्म था मेरे अंदर, क्या जोश था उस दिन मेरे अंदर, और क्या वो सेम जोश होना चाहिए या हम ये प्रिडिक्ट करें कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर हो गया तो क्या होगा। अगर वाला दिन अगर तो हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो दिन अभी आया ही नहीं है, तो उसकी हम टेंशन क्यों लें। हमें हाँ इंटेंशन ज़रूर होनी चाहिए कि हमें करना है, सिर्फ हमें करना है, मैं करूँगा, मुझे करना है, ये सोचना चाहिए हमें। यानी कि हमें कंसंट्रेट करना है अपने प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर, जो हमारे आज की सिचुएशन है कि आज हमने ये एनालिसिस देखना है, उसके बाद हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद हमने ये मैगज़ीन पढ़नी है, या हमने करंट अफेयर इसमें से कवर करना है, यहाँ से कवर करना है। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट लगा के देखने हैं, रिवीजन करनी है। जैसे अभी 27 जून को प्रीलिम्स है, तो हमें बहुत ही एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो हमने बनाई है उसी के हिसाब से चलना है। हमारा एक एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। बहुत ध्यान से हमें यहाँ पे चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ से। ओवर 60% ओबीसी एससी पोस्ट वैकेंट इन आईआईएम्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मैनेजमेंट्स हैं वहाँ पे जो वैकेंसीज बताई गई हैं, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, एससीज और एसटीज और ओबीसीज, यहाँ पे क्या क्या वहाँ पे सीट्स फिल हैं या क्या क्या वैकेंसीज हैं, यहाँ पे आप डेटा पढ़ सकते हो। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इंदिरा साहनी जो केस था उसके अंदर जो रिजर्वेशन होती है उसको 50% का जो कैप लगा है उसके ऊपर, उसे दोबारा से बढ़ाने के लिए स्टेट्स जो हैं उनसे इन्फॉर्म यानी कि उनसे डिस्कस किया था या उनसे उनके व्यूज़ मांगे थे सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। ये भी आप याद रख सकते हो, और ये जो न्यूज़ है आप इसे पढ़ सकते हो। चलिए गाइज, आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं, प्रीलिम्स लेवल का एक क्वेश्चन है कि एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ रिजर्वेशन रहती हैं एम्प्लॉयमेंट को लेके, वो किस आर्टिकल के अंदर लिखी हैं। आर्टिकल 14, 15, 16 या 17। 14, 15, 16 या 17। लास्ट टाइम आकांक्षा ने आंसर दिया था, एक स्टूडेंट है आकांक्षा ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स के अंदर। जो लास्ट वाली वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने आंसर दिया, और वो एस्पिरेंट जो हैं वो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। और जो आप जो कैंडिडेट रेगुलरली फॉलो करते हो, वी विश कि आप वहाँ तक पहुँचो जो आपने सोचा है। वेरी गुड। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और वन एकेडमी इज़ देयर टू हेल्प यू। आपको गाइड करने के लिए हमेशा आपके लिए इज़ देयर वन एकेडमी। अक्यूज्ड गेट्स डेथ फॉर किलिंग इंस्पेक्टर इन बाटला हाउस। A Delhi High Court on Monday awarded the death penalty to Areez Khan for a murder of Inspector Mohan Chand Sharma while leading a raiding police team at Batla House in Delhi in 2008, terming the offence rarest of rare। चलिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ हिस्ट्री में से। जैसे शंकरी प्रसाद केस है, या एक बच्चन सिंह केस है। उसके बाद बहुत सारे केसेस है, जैसे बच्चन सिंह केस है, सज्जन सिंह केस है, गोलकनाथ केस है, इंदिरा जो गांधी हैं वर्सेस राज नारायण केस है, देन केशव नंदा भारती केस है,
देन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वो केस है। अलग अलग इस तरह के केसेस हैं। आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा केस है इसमें से, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा केस था जिसके अंदर ये बात बोली गई थी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर डेथ पेनल्टी दी जाएगी। रेयरेस्ट कैपिटल पनिशमेंट जो है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कैपिटल पनिशमेंट जो है वो दी जाएगी। आप इसे पढ़ सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सा केस था ऐसा। आप याद रख सकते हो वो केस। आपको पहले सर्च करना है। मैं ऑप्शन आपको देता हूँ दोबारा से। सज्जन सिंह केस, बच्चन सिंह केस, और शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवनंदा भारती केस। आपको सर्च करके बताना है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर जो केस है जिसमें डेथ पेनल्टी अनाउंस की जाती है, दी जाती है, जो पनिशमेंट दी जाती है वो कौन सा केस है, ये आपको बताना है। दो क्वेश्चंस हो गए आपके। एक जो रिजर्वेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन जो मिलती है उसके रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, उसके अलावा जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी दी जाती है, वो कौन सा केस है ये आपको बताना है। आज के कार्टून सेक्शन के अंदर आप देख सकते हो कि असेंबली इलेक्शंस के बारे में, म्यूनिसिपल इलेक्शंस के बारे में, यह एक पार्टी है वहाँ टीडीपी, और इलेक्शंस की यहाँ पे बात की गई है। इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस और म्यूनिसिपल इलेक्शंस, इन दोनों में फ़र्क। और आर्टिकल 19 जो है उसका सब क्लॉज 1, सब क्लॉज ए के अंदर मेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स बाय लिथोग्राफी, पेंटिंग, राइटिंग एंड बाय एनी अदर मीन्स, जिसके अंदर की इंटरनेट भी कवर हो जाता है। और वो चीज़ आपको बतानी है कि कितनी फ्रीडम्स दी हुई हैं, कितने फ्रीडम्स हैं, या कितने अलग अलग प्रोविजंस हैं उसके अंदर। जैसे 19 1 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और एफ नहीं है वहाँ पे क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे हटा दिया गया है वहाँ से। और उसके बाद जी है। ये 6 हैं। और इनका आपको इनका जो हेडिंग है जैसे नाम देना है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली। बाकी जो है 3 आपको बताने हैं। आप जैसे पहले भी आप सोच रहे होंगे कि सर इतने क्वेश्चंस क्यों पूछने हैं। देखिए अभी आपका जो फेज़ है वो रिवीजन वाला फेज़ है, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रिडिक्ट किया जाता है कि अब तक आपने आप रिवीजन कर रहे होगे अब तक। और आप जैसे पॉलिटी की रिवीजन सीरीज चल रही है, वानी मैम जो अन अकेडमी पे करवाते हैं, वहाँ पे रिवीजन करवाते हैं। 10 PM आप उनका रिवीजन सीरीज जो है वो चल रही है, वो देख सकते हो आप। उसके अलावा अगर आपने न्यूली ज्वाइन किया है अन अकेडमी को, तो आप जो पुराने लेक्चर्स हैं वो भी देख सकते हो। और जो बच्चे अभी 2021 का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं वो उनकी रिवीजन सीरीज जो चल रही हैं वो भी आप देख सकते हो। और अन अकेडमी के ऊपर आपको अगर आप ये कोड लिखोगे VMIAS, तो आपको 10% वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है। अदरवाइज़ काफ़ी पहले से बड़े हैं प्राइसेस, उसके हाइक हुए हैं प्राइसेस, फ़ी जो हाइक हुई है। और VMIS 10 अगर आप यूज़ करते हो वहाँ पे, तो आपको इमीडिएटली जो है वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है 10%। और आप वहाँ पे देख सकते हो जो बच्चे 2021 का अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ज़रूर वहाँ पे जाके जो रिवीजन सीरीज़ हैं वो आप देख सकते हो, ताकि जो आपने पहले किए किए हैं चीज़ें वो आप रिवाइज भी कर सको दोबारा से। ताकि जितनी मल्टीपल रिविजन्स आप अभी कर लोगे प्रीलिम से पहले, जितने टेस्ट सीरीज लगा के देख लोगे आप, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। 10 years of Syrian conflict. The civil war in Syria has claimed over 3.8 lakh lives, many of whom were civilians. बहुत सारे लोग उसमें से जो सिविलियंस थे। इट ट्रिगर्ड अ मास एक्सोडस। एक्सोडस होता है यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं उसे कूच करना, एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाना, या बाहर जैसे रिफ्यूजीज होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। टू नियर बाय नेशंस, आसपास के जो नेशंस हैं वहाँ पे। द क्राइसिस ऑल्सो रिड्यूस्ड सीरियाज इंटरनेशनल ट्रेड वैल्यू to a fifth of what it was before the conflict. जो ट्रेड वैल्यू थी इनकी उससे 5वां हिस्सा अभी है वहां पे रह गया। उसकी जो कीमत है वो कम हुई है, उसकी 1/5 यानी कि 1/5 कम हुई है, यानी कि 20% उसमें
80% रिडक्शन आई है उसके अंदर, जो ट्रेड वैल्यू है उनकी उसके अंदर 80% की रिडक्शन आई है। अभी आपको याद होगा कि आपको सी सेट की आपको जिस दिन आपका प्रीलिम्स है आपको दो एग्जाम देने हैं, सी सेट और जनरल स्टडीज। और सी सेट की आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो ये आप ग्रुप के अंदर बता सकते हो इफ़ यू वांट, कि आप सी सेट की किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, या कहाँ से कोचिंग ले रहे हो, या आप किस तरह से उसकी तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या ये भी आप बता सकते हो। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप जो पब्लिक कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप पूछ सकते हो। और उसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर दिए जाते हैं व्हाट्सएप के, आप वहाँ पे भी क्वेश्चन करके, क्योंकि अभी जो टाइम है बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं एस्पिरेंट्स रहते हैं वो कई बार लो फील करने लग जाते हैं, लेकिन जो आपके मेंटर्स होते हैं वो हमेशा खड़े हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आपको जब आप गिर जाते हो तो हाथ एक होता है आपके पास जो आपको दोबारा से खड़ा कर देता है, और वही जोश दोबारा से आपके अंदर भर देता है। और इसीलिए एक मेंटर का होना ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। एक प्रोवर्ब है, वेयर नो काउंसल इज द पीपल फॉल, वेयर नो काउंसल इज द पीपल फॉल, बट इन द मल्टीट्यूड ऑफ काउंसलर्स देयर इज सेफ्टी। ये मोसाद का मोटो है, जो इसराइल की एक स्पाई एजेंसी है, स्पेशल एजेंसी है, उसका ये मोटो है। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जो भी यहाँ पे नुकसान हुए हैं, या जो भी वहाँ पे सीरिया के अंदर और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जैसे यमन है, वहाँ पे जो दूसरी कंट्रीज हैं वहाँ पे आते हैं वो और टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए इस नाम से वहाँ पे वो वहाँ पे जो लोकल्स रहते हैं या वहाँ पे जो लोग हैं उनको वहाँ पे अच्छी जो ज़िंदगी है वो नसीब नहीं होती। और इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी ये आपको इस तरह की जो चीज़ें हैं पता होनी चाहिए। जो सीरिया के अंदर वॉर, उसके अलावा जो यमन के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स जो रहते हैं यहाँ पे। इससे मुझे एक बात याद आई, मैंने जो बुक पढ़ी थी, एक एक्टिविस्ट हैं मलाला यूसुफज़ई, जो गर्ल चाइल्ड के एक एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशन के लिए खड़े हैं, जो उन्होंने एक बार उनको एक ऑफर आया, जो बराक ओबामा हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे तब, उन्होंने वाइट हाउस की तरफ से उन्हें इनविटेशन आया मलाला यूसुफज़ई को कि आप यहाँ पे आइए। लेकिन मलाला यूसुफज़ई जो थी उन्होंने कंडीशन रखी कि अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ़ोटो क्लिकिंग आप मुझे बुलाना चाहते हो, जस्ट फॉर दैट सेक, देन आई विल नॉट कम। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनोगे जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप वो सुनोगे तो मैं ज़रूर आपसे मिलने आऊँगी वहाँ पे, या मैं ज़रूर आपका जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट करूँगी। तो तब क्या हुआ कि जो वाइट हाउस की तरफ से दोबारा से मैसेज भेजा गया कि नहीं, हम आपकी बात सुनेंगे। और तब मलाला यूसुफज़ई ने ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसी चीज़ के साथ रिलेटेड है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप अलग-अलग देशों के अंदर जहाँ पे आप बोलते हो कि टेररिज्म है, वहाँ पे आप अपनी फोर्सेस भेजते हो, वहाँ पे आप अपने फोर्सेस जो है डिप्लॉय करते हो इस नाम के कि हाँ, हम वहाँ पे टेररिज्म जो है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्यों आप जैसे देश और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, क्यों आगे नहीं आती कि जो चिल्ड्रन की एजुकेशन है, जो चाइल्ड एक एजुकेशन है, या उसके लिए क्यों आगे नहीं आते? क्यों हम ये नहीं सोच पाते कि एजुकेशन भी एक ज़रिया हो सकता है इस वर्ल्ड में से जो टेररिज्म है उसे रिड्यूस करने का, या उसे हटाने का, या उसे ख़त्म करने का। एजुकेशन भी एक ज़रिया बन सकता है। तो ये एग्ज़ाम्पल उन्होंने दी थी। और अ, आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हो, आई एम मलाला। और उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है उसमें से जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं, वो इस तरह की अगर आप बुक्स पढ़ते हो फ्री टाइम के अंदर आप अपनी हॉबी बना सकते हो। और जब आपको इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आपकी हॉबी क्या है, तो ये सारी चीज़ें जब आप बताओगे वहाँ पे तो आपको बहुत ही वहाँ पे हेल्प मिलेगी। और आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, अलग अलग जो सिचुएशंस रहती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं, उसको टैकल करने के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप ज़रूर उनका बहुत आराम से आंसर दे पाओगे। और जितना भी है आप अपने आप को ज़्यादा सुनिए, जैसे न्यूज़ एनालिसिस उसे ज़्यादा सुनिए, ज़्यादा पढ़िए, और इसी तरह जो आप आगे बढ़ते रहिए। देन पोल पोजीशन, ये एक जो एडिटोरियल है ये हम डिस्कस करेंगे आज। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रहता है, जो कि जिसके अंदर
स्टेट जो है वो काफ़ी अपनी मनमानी करता है, या जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहती हैं बहुत असेंबली जो इलेक्शंस रहती हैं, सॉरी असेंबली इलेक्शंस नहीं, जो म्युनिसिपल बॉडी की या पंचायत इलेक्शंस जो रहती हैं उसके अंदर किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं या किस तरह से इंटरफेरेंस होता है उनका स्टेट गवर्नमेंट्स का, उसके बारे में देखा गया है। या वहाँ पे जो रिजाइम्स होती हैं, पार्टीज होती हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं वहाँ पे, उसको उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो कि हम पढ़ेंगे उसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट हैज बूस्टेड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशंस एंड इन होल्डिंग लोकल बॉडी इलेक्शंस जैसे कि म्युनिसिपल इलेक्शंस होती हैं, उसके अलावा जो विलेज पंचायत होती हैं वहाँ पे जो इलेक्शंस रहते हैं। Even though more than a quarter century has elapsed since the constitution was amended, ये आप ध्यान से पढ़िए, to make urban and rural local bodies a self-contained third tier of governance. It is often agreed by experts that there is inadequate devolution of powers to them. एग्री किया जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि वहाँ पे इनएडिक्वेट डेवल्यूशन ऑफ पावर्स है, यानी कि ये आप याद देख सकते हो, यहाँ पे अमेंडमेंट की बात की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था 1992 के अंदर। दो अमेंडमेंट्स हैं, 73rd और 74th अमेंडमेंट, जिसके अंदर 3 tier सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को लेके आया गया था। जो लोकल बॉडीज़ हैं, आर्टिकल 40 की अगर हम बात करें डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें कहा गया है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए डायरेक्शन दी गई हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन आप बोल सकते हो, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शंस दी जाती हैं, ये जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स हैं उनको डायरेक्शन दी जाती है कि विलेज आप जो पंचायत्स हैं या जो लोकल गवर्नमेंट है उसे ऑर्गेनाइज कीजिए, पंचायत को ऑर्गेनाइज कीजिए। उसी के बैकग्राउंड के अंदर 1992 के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो पास हुई वहाँ पे, जो कि तब जो प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के अंदर, अंडर हिम ये जो अमेंडमेंट्स है पास हुई 73rd और 74th, ये आप याद रख सकते हो। तब अमेंडमेंट हुआ कि जो अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, सेल्फ कंटेन्ड थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस वहाँ पे हो। दिस में समवट एक्सप्लेन द रिलेटिव लैक ऑफ ऑटोनॉमी। However, an entirely different facet of the way these local bodies function is that manner in which their representatives are elected is often beset by the controversies. किस तरह से उन्हें इलेक्ट किया जाता है वहाँ पे, किस तरह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं वहाँ पे। लोकल पोल्स आर ऑफन मेड बाय वायलेंस वहाँ पे दिखता है, चार्जेस ऑफ आर्बिट्री डिलिमिटेशन दिखती है, रिजर्वेशन ऑफ वार्ड्स रिजर्व कर लिए जाते हैं। अ की फैक्टर इन एनी लोकल बॉडी, की फैक्टर जो रहता है वहाँ पे किसी भी लोकल बॉडी जो पोल्स होती हैं जो in a free and fair manner is the extent to which the state election commissioner, the authority that supervises the elections, is independent and autonomous. क्या वहाँ पे इलेक्शंस फेयर या फ्री या फेयर होंगी, ये डिपेंड करता है कि कितनी इंडिपेंडेंस जो दी जाती है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, कितनी इंडिपेंडेंस वहाँ पे दी जाती है वो अथॉरिटी को जो सुपरवाइज करती है वहाँ पे इलेक्शंस को, ताकि इलेक्शंस वहाँ पे इंडिपेंडेंट हों, ऑटोनोमस हों। अनफॉर्चुनेटली फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों वहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट रिजाइम्स जो होती है, जो प्रेसिडेंट पार्टीज होती हैं, जहाँ मेजोरिटी के अंदर जो पार्टीज रहती हैं, मोस्ट रिजाइम्स इन द स्टेट्स अपॉइंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फ्रॉम अमंग देयर फेवरेट्स टू द ऑफिस। वहाँ पे जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको जो पार्टीज होती हैं, जो रिजाइम्स होती हैं वहाँ पे, वो अपने किसी फेवरेट को वहाँ पे अपॉइंट कर देती हैं, ताकि ये बाद में जैसे क्विड प्रो क्यो वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे, क्विड प्रो क्यो, कि जैसे बोलते हैं कि एक हाथ दो एक हाथ लो, कि हम आज इसे अपॉइंट कर रहे हैं, कल को ये हमारी हेल्प करेगा। मतलब इस तरफ ध्यान नहीं है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हों, ये है कि कल को हमारी पार्टी को फ़ायदा हो, इस तरह से वहाँ पे सोचा जाता है। और इसी को लेके वहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं इन प्रैक्टिस। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स frequently face charges of being partisan. Routine exercises such as delimiting wards,
रोटेटिंग द वार्ड्स रिजर्व्ड फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट, उसे रोटेट कर दिया जाता है वहां पे। फिक्सिंग डेट फॉर द इलेक्शंस, डेट को फिक्स कर दिया जाता है। बिकम मायर्ड इन कंट्रोवर्सी एज अ रिजल्ट, एज द ऑपोजिशन टेंड्स टू बिलीव दैट द एक्सरसाइज इज बीइंग डन विद द रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट इन माइंड। वहाँ पे रूलिंग पार्टीज इंटरेस्ट इन माइंड कि किस तरह से वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से वहाँ पे जो मेजोरिटी के अंदर है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह से वहाँ पे छेड़छाड़ करती हैं, और किस तरह से वहाँ पे जैसे आपने एग्जांपल देखा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं किस तरह से वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है कि कल को ये हमें फ़ायदा दे वहाँ पे। इवन दो दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ऑल दोज मैनिंग द पोजीशन, it is undeniable that Supreme State Election Commissioners do not seem to enjoy the confidence of political parties and public to the same extent as the Election Commission of India as far as their independence is concerned. It is in the backdrop that Supreme Court's judgment declaring that a state election commissioner should be someone completely independent of the state government. यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई वो इंसान होना चाहिए, ही और शी में बी इंडिपेंडेंट, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए वो। एक्वायर्स सेलियंस जो कि यहाँ पे प्रोमिनेंट है, इट हैज़ डिस्क्राइब्ड द गोवाज गवर्नमेंट्स एक्शन इन आस्किंग इट्स लॉ सेक्रेटरी टू होल्ड एडिशनल चार्ज एज, जो गोवा डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे कि जो गोवा गवर्नमेंट का भी रिसेंटली एक्शन था जिसमें उनके जो लॉ सेक्रेटरी थे उनको एडिशनल चार्ज दिया गया एज अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कि मौकरी है एक यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो यहाँ पे प्रोसीजर है उसका एक मौकरी, यानी कि उसका मजाक उड़ाया गया है यहाँ पे। ये जो गोवा का रिसेंट एक्शन था ये, by invoking its extraordinary power under Article 142 जो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पार दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, by invoking its extraordinary power under Article 142 of the Constitution, the court has asked all state election commissioners who are under the direct control of respective state governments to step down from their post. जो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर हैं उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए बोला गया है, वहां से हटने के लिए बोला गया है। इन प्रैक्टिस मोस्ट स्टेट्स अपॉइंट रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, whether the apex court's decision would have a bearing on those who are no more serving state governments remains to be seen. आगे देखना होगा कि क्या होता है। However, it is clear that these governments will now have to find a way to appoint to the office only those who are truly independent and not beholden to it in any manner. यानी कि अभी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो उन्हें और अलर्ट यहाँ पे रहना होगा या किस तरह से वो यहाँ पे चेंजेस लेके आते हैं। द वर्डिक्ट विल हेल्प सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इन द फ्यूचर। स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है, ये कमीशंस हैं, उनको उनकी इंडिपेंडेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वर्डिक्ट जो है, सिक्योर करेगा उसकी जो इंडिपेंडेंस है। More significantly, the court has boosted the power of the election watchdog जो है by holding that it is open to the state election commissions to countermand any infractions of law made by the state government in the course of preparing for local body polls. Regimes in the states would have to wake up. उन्हें जागने की ज़रूरत है यहाँ पे to the reality that they cannot always control. They cannot always control. हर बार नहीं यहाँ पे, बल्कि कहना चाहिए दे कैन नॉट कंट्रोल द लोकल बॉडी पोल्स एज इन द पास्ट। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स पहले करती हैं, जिस तरह से वो पहले इंटरफेयर करती हैं वहाँ पे, उस तरह से उसको नहीं करना, या उस तरह से उसको वहाँ पे नहीं देखना, या उस तरह से उसको इस तरह के स्टेप्स अभी नहीं लेने चाहिए। ये अभी वेकअप वहाँ पे जागने की ज़रूरत है। जो रिजाइम्स है, रिजाइम्स बेसिकली बोला जाता है जो अथॉरिटीज़, या आप बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो रहती है उससे भी रिजाइम बोलते हैं वहाँ पे। और ये सारी ये एडिटोरियल जो हमने आज डिस्कस किया, पोल पोजीशन, ये आप पढ़ भी सकते हो। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर खुद भी आप पढ़ा कीजिए, हाफ एन आवर या हाफ एन आवर से लेके 1 आवर आप खुद भी अपनी जो रीडिंग हैबिट है वो भी डेवलप करें। और जो बच्चे रेगुलरली इसे फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली बहुत सारे बच्चे हैं जैसे शिवम अजीत सिंह है, उसके अलावा जैसे आकांक्षा हैं जो रेगुलरली आंसर देते हैं यहाँ पे। और कोट हमने ये आज डिस्कस किया था, डू नॉट ड्वेल इन द पास्ट, डू नॉट ड्रीम ऑफ द फ्यूचर, कंसंट्रेट द माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। उसके बाद हमने
जो रिजर्वेशन है उसको लेके एक यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस किया था, ये आप पढ़ सकते हो खुद से। और उसके अलावा आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्प्लॉयमेंट को लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट को लेके कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन की बात की जाती है। 14, 15, 16 और 17 फर्स्ट क्वेश्चन था ये आज का। उसके बाद रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो है ये जो वर्डिक्ट है ये किस केस के अंदर आया था? शंकरी प्रसाद केस, बचन सिंह केस, सज्जन सिंह केस, देन केशवनंदा भारती केस, देन गोलकनाथ केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण, ये केसेस थे। और इसमें से आपको ये बताना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस ये वर्डिक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट का किस केस के अंदर आया था। नेक्स्ट जो है आप ये कार्टून सेक्शन दे सकते हो। और जो थर्ड क्वेश्चन था ये था कि जो आपकी 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं आर्टिकल 19 के अंदर, उसके आपको नाम बताने हैं। आप स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर दे सकते हो यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आप जब आंसर दोगे, देन सेकंड का, थर्ड का, ताकि जब आपके आंसर नेक्स्ट टाइम जो आप अगर आप आंसर दोगे वहाँ पे, तो आपके जो आंसर्स हैं वो भी यहाँ पे पेस्ट किए जाएंगे, एक स्क्रीनशॉट लेके उसका दिखाया जाएगा आपके नाम के साथ। आप ज़रूर इस तरह से आंसर दें ताकि आपको जो लिखने की प्रैक्टिस है वो भी आप यहाँ पे कर पाओ। देन 10 ईयर्स ऑफ सीरियन कन्फ्लिक्ट, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी दी थी मैंने, एक एक्टिविस्ट जो है मलाला यूसुफजई। उसके अलावा जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया, जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस रहती हैं, किस तरह से उनकी जो इंडिपेंडेंस है अभी उसे बूस्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के द्वारा, वो बूस्ट होंगी। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहाँ पे उनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस कम होगा, कि वो जो लोकल बॉडी पोल्स रहती हैं वहाँ पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हैं, किस तरह से छेड़खानी होती है वहाँ पे, किस तरह से अपनी जो फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको वहाँ पे बिठा दिया जाता है ताकि वो उनको फेवर करे बाद में, उनकी पार्टी को फेवर किया जाए बाद में। इस तरह से नहीं, बल्कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटेड रोल है वहाँ पे वो हो, ना कि मोकरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वहाँ पे उसकी मोकरी ना हो। ये सेशंस आपने देख लिए होंगे। करंट अफेयर्स के और भी सेशंस आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में। एज आपको जो प्रॉमिस किया है वानी अकेडमी ने वो ज़रूर निभाएंगे। एंड ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। बहुत सारी देखिए जब आपके लिए जैसे वानी अकेडमी है तो आपके लिए किस तरह से वहाँ पे मेहनत की जाती है। आप इसे अपनी स्पोर्ट के साथ ही आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक अगर कोई सोसाइटी के अंदर कोई अच्छा काम करता है या किसी का एम है, अगर उसे दूसरे जो लोग हैं उसके साथ वाले अगर उसे सपोर्ट ना करें तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। इसलिए लोगों की सपोर्ट की वजह से या आप जैसे स्टूडेंट्स की सपोर्ट की वजह से ही ये जो एजुकेशन है ये आगे बढ़ सकती है या उन लोगों तक भी पहुंच सकती है जो बच्चे स्कूल्स के अंदर नहीं जा पाते, जो बच्चे जो बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते या जो पढ़ नहीं सकते, उन तक भी ये पहुंच सकती है शिक्षा, अगर आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।